नमस्ते। आज हम मध्य प्रदेश पुलिस की महिला सुरक्षा शाखा की एक पहल चेतना अभियान इस पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमें इसके बारे में एक YouTube वीडियो से पता चला। ये अभियान मानव तस्करी जैसे गंभीर अपराध के खिलाफ है। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। जी, नमस्ते। हाँ, ये चेतना अभियान काफ़ी महत्वपूर्ण है, खासकर इसलिए कि ये समाज को आप कह सकते हैं संवेदनशील बनाने की कोशिश है नाबालिगों के साथ जो अपराध होते हैं। और इसका मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि रोकथाम और पीड़ितों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना है। और ये बात भी दिलचस्प है कि ये शारदीय नवरात्रि के दौरान चला 9 दिनों का अभियान। क्या लगता है आपको, त्योहार के समय इस तरह का गंभीर मुद्दा उठाना, इसके पीछे क्या सोच रही होगी? मतलब सिर्फ ज्यादा लोगों तक पहुंचना या कुछ और? मुझे लगता है दोनों बातें हैं। देखिए, नवरात्रि में लोग वैसे भी पंडालों में सामुदायिक जगहों पर इकट्ठा होते हैं, तो उस माहौल का इस्तेमाल करना एक सकारात्मक संदेश के लिए ये एक अच्छी रणनीति है। और शायद त्योहार की जो भावना होती है वो लोगों को ऐसे मुद्दों पर सोचने के लिए प्रेरित भी करती है। हाँ, ये बात तो है। और इससे बैतूल जिले में काफी बड़े पैमाने पर लागू किया गया था। वहां पुलिस थी, शिक्षा विभाग, चाइल्ड लाइन और कई NGOs भी साथ आए। अच्छा, मतलब कई सारे विभाग और संस्थाएं मिलकर काम कर रही थीं। वीडियो में हमने देखा भी कि दुर्गा पंडालों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, मतलब हर जगह कार्यक्रम हुए और वो प्रोजेक्टर पर फिल्में भी दिखा रहे थे, असली हीरो और सुनहरे पंख जैसी लघु फिल्में। जी बिल्कुल। देखिए, सिर्फ भाषण देने से शायद उतना असर ना हो जितना कहानियों से होता है, खासकर बच्चों और युवाओं पर। तो फिल्मों का इस्तेमाल और फिर पैम्फलेट बांटना जैसे पारंपरिक तरीके भी थे। और स्कूलों में तो जैसा आपने कहा, रंगोली, फैंसी ड्रेस, नुक्कड़ नाटक जैसी प्रतियोगिताएं भी हुई। हाँ, वो बच्चों को जोड़ने का अच्छा तरीका है, मनोरंजक भी और संदेश भी पहुंच गया। बिल्कुल। मकसद यही था कि बच्चों को खेल खेल में या मनोरंजक तरीके से मानव तस्करी के जो खतरे हैं उनके बारे में बताया जाए, और ये भी कि वो कैसे सुरक्षित रहें और अगर जरूरत पड़े तो मदद कहाँ से और कैसे मांगे। सही बात है। मतलब सिर्फ समस्या बताकर छोड़ नहीं दिया, बल्कि बचाव के तरीके भी सुझाए। वीडियो में कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल, मतलब रोजमर्रा के लायक सुरक्षा टिप्स भी दिए गए थे। वो काफी अच्छे लगे मुझे। हाँ, और वो टिप्स इसलिए अहम है क्योंकि वो हमारे रोज की जिंदगी से जुड़े हैं। जैसे अजनबियों से लिफ्ट ना लेना, या सुनसान जगह पर अगर कोई मदद मांगे तो थोड़ा सतर्क रहना। ठीक है। ये छोटी छोटी सावधानियां हैं पर बहुत काम की हो सकती हैं। हाँ, और वो ऑटो या टैक्सी वाला टिप भी कि बैठने से पहले नंबर नोट कर लेना, ये तो एक आदत ही बन जानी चाहिए। बिल्कुल यार, वो दूसरा टिप भी कि अगर लगे ड्राइवर गलत रास्ते पर जा रहा है तो फोन पर जोर से बात करने का नाटक करना, जिसमें आप रास्ते और गाड़ी के नंबर वगैरह का जिक्र करें। हाँ, ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक बचाव है ना, कि सामने वाले को लगे कि आप अकेले नहीं हैं या आप पर नजर रखी जा रही है। सही कहा। और इसी तरह वो टिप की अगर कोई पीछा करे तो धूल या मिट्टी फेंक कर ध्यान भटकाना और भाग जाना। ये सब दिखाता है कि अभियान सिर्फ जागरूकता फैलाने तक सीमित नहीं था, बल्कि आत्मरक्षा के व्यवहारिक पहलुओं पर भी ध्यान दे रहा था। और ये संदेश सिर्फ स्कूलों कॉलेजों में नहीं, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, थाना चौक जैसे सार्वजनिक स्थानों पर भी पहुंचाया गया। अच्छा, अभियान के आखिर में लोगों को एक शपथ भी दिलाई गई थी। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी या इसका कुछ गहरा मतलब था? क्या लगता है? नहीं, मुझे लगता है इसका गहरा मतलब था। ये एक तरह से सामुदायिक जिम्मेदारी की भावना जगाने की कोशिश थी। शपथ में यही था कि लोग न तो खुद ऐसा कोई अपराध करेंगे, न किसी और को करने देंगे, और अगर ऐसी कोई जानकारी मिलती है तो पुलिस को सूचित करेंगे। जब पूरा समुदाय ऐसी शपथ लेता है तो उसका एक अलग असर होता है, एक सामूहिक प्रतिबद्धता बनती है। हाँ, ये बात सही है। और यातायात पुलिस के सहयोग से बसों और ऑटो में पैम्फलेट बांटना भी इसी सामूहिक प्रयास का हिस्सा था। तो कुल मिलाकर देखें तो ये चेतना अभियान सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम जैसा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि इसे एक सामुदायिक आंदोलन बनाने की कोशिश की गई। ये दिखाता है कि संगठित अपराधों से लड़ने के लिए जमीनी स्तर पर काम करना कितना जरूरी है। जागरूकता, व्यावहारिक ज्ञान और सबकी भागीदारी। बिल्कुल सही कहा आपने। ये अभियान कानूनी प्रावधानों की बात तो करता ही है, साथ में व्यावहारिक सुरक्षा उपायों पर भी जोर देता है, और सबसे जरूरी रिपोर्टिंग के महत्व पर, कि अगर कुछ गलत दिखे तो चुप न रहें, बताएं। और जिस तरह से नवरात्रि जैसे सांस्कृतिक अवसर का उपयोग किया गया, अलग अलग विभागों और संस्थाओं को साथ लाया गया, और फिल्मों, प्रतियोगिताओं, सीधी बातचीत, मतलब कई अलग अलग तरीकों से लोगों तक पहुंचाया गया, ये अपने आप में सीखने लायक बात है। हाँ, ये वाकई सराहनीय है कि कैसे एक स्थानीय स्तर की पहल ने इतने सारे अलग अलग तत्वों को इतनी सफलतापूर्वक जोड़ा। जी,
और अंत में ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि क्या इस तरह के जो स्थानीय और सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए जागरूकता मॉडल हैं, क्या उन्हें देश के दूसरे हिस्से भी अपना सकते हैं अपनी अलग-अलग सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए? क्या ये मॉडल दूसरी तरह की समस्याओं के लिए भी कारगर हो सकता है? ये एक सोचने वाली बात है।